नमस्कार। आज हम ग्राम पंचायत परखड़िया के मदनिया ग्राम में हैं, जहां पर मजदूर वर्ग और किसान वर्ग के लोग रहते हैं। इनका कहना यह है कि जहां पर ये लोग खड़े हैं, यहां पर लगभग 9 से 10 घर बने हुए हैं जो राजस्व की भूमि यानी कि ग्राम पंचायत के खलिहान में बसे हुए हैं। आपको हम दिखा दें, ये सामने आपको टीन सेट दिख रहा है और ये जो लोहे का गेट दिख रहा है, और एक मकान ये है जहां पर ये सभी ग्रामीण इकट्ठा हैं। और आगे भी हम आपको दिखा दें, कई मकान हैं, घर हैं, मकान हैं जो कि खलिहान की भूमि में बताए जा रहे हैं, ऐसा ग्रामीणों ने बताया। बाकी हम ग्रामीणों से बात कर जानेंगे आखिर इनकी समस्या क्या है। आपका फारूक, कहाँ के रहने वाले हैं? मदनिया। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या भैया नहीं, हमने न खेतवा न पानी न कुछ। हमारे भूमि का हम आप लोग कहो तो हमको जो मिलता है अपने देश के अंदर तो हमको वही मिले, कुछ आपके पास ज़मीन और कहीं नहीं? तो आप रोइए मत, सरकार आपकी बात सुनेगी। इसीलिए हम भी आए हैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। आप रोइए मत, आप अपनी बात कहिए। तो समस्या क्या है आखिर, कि क्यों आप लोग को कोई नोटिस दी गई है? कोई नोटिस नहीं दी जाती, कोई नोटिस नहीं दी, खाली धमकी दी जा रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है? मदनिया की रहने वाली। क्या समस्या है? दी पुरानी है ना, हमने कुछ खाना पीना कुछ नहीं, ना जमीन है ना डंटा था, और ना रहाई दिए थे जा रहे खाते चक्कर मारने। जमीन ये कहाँ? मकान है साहब। आपका मकान है? हाँ। तो ये किस पे बना है? आपकी जमीन पे बना है? हाँ। जमीन किसकी है? जमीन है सब सरकारी है। सरकारी मतलब कौन सी? खलिहान की है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मदनिया की। और कहीं जमीन है आप लोग की? किसी के पास कहीं जमीन नहीं है। नहीं, मतलब रहने के लिए कहीं जगह जमीन है ही नहीं। बस 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल से रहते हुए यहाँ कई पीढ़ी लोगों की गुजर गई हैं और किसी के पास कोई रहने की दूसरी जगह जमीन नहीं है। और किसी के पास सब मजदूरदार आदमी है, लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? 50 साल से रह रहे हैं लोगों की। कितना साल हो गया होगा? 80 साल हुई है, ज्यादा है। हम बुढ़ाई के नहीं, यहीं बुढ़ा गए। तो यहाँ आप लोगों का ऐसे मकान बना है? आवास बनवाया रहना, आवास पाया रहना। आवास बना है? कितने साल हो गया आपके आवास को? बहुत दिन हो गए। 4 प्रधानी बीत गई। 4 प्रधानी बीत गई इनके आवास को? हाँ जी, आवास को। आपका भी घर है यहाँ? यही समस्या है? दोपहर आए हम थाने से। क्या नाम है आपका? ये लोग जो बता रहे हैं, क्या कारण है? सही है। सही है। यानी ये लोग कितने सालों से यहाँ बसे हुए हैं? 50 साल से ऊपर है। 50 साल से ऊपर है। तो के प्रधानी 25 साल बीती, फिर 10 साल कैलाश की बीती जी, 5 साल प्रमोद की बीती जी, फिर उसके बाद जयप्रकाश के 5 साल बीती। तो ये जमीन किसकी है? ये जमीन तो जैसे पड़ती रहे, जो जैसे अब सबका तकलीफ है तो अपन बना लेकिन बेचारे। ये जो ग्रामीण है जो बता रहे हैं कि हमारे पास भूमि नहीं है और कहीं सही बात है। सही है। क्या नाम है आपका? बनवारी का। कहाँ के रहने वाले हैं? मदनिया। ये ग्रामीण बता रहे हैं जो समस्या सही है। तो क्या इन लोगों को और कहीं रहने के लिए ज़मीन मिली है? नहीं मिली। कितने सालों से यहाँ बसे हैं? अभी 50-60 साल हुई। 60 साल से बसे हुए हैं। नहीं, हमारे सबके बने हैं भैया, साथ में बने। हाँ। कितने साल हो गए होंगे जमीन को? जब से सब बसे हैं, बताए भी नहीं भैया कि 80 प्रधानी बीत। आपका घर यहीं है? अच्छा, बगल में है। ये सामने है? हाँ, ये सामने है। अच्छा, कितने साल हो गए इसको बने हुए? जैसा प्रधानी बताए दी नहीं भैया। हाँ। 50 साल पूरे केर बीत गई। और मतलब 50 साल से है। हाँ। तो जब ये बनवा रही थी तब कोई आपत्ति हुई? आफत हो तो काहे बन जाती? अब आपत्ति जता रहे? अब आपत्ति आई है। तब भैया कोई आपत्ति नहीं रहे, आपत्ति अब लगी है। अब आपत्ति? अब आपत्ति लगी है, तब पहले आपत्ति नहीं लगी। आज तक कोई आपत्ति नहीं। पहले ग्राम समाज की अभी खलिहान निकाला जाएगा। आपत्ति कर रहे हैं। तो जैसे सरकार या जो लेखपाल हैं आपके, आपने उनसे कहा कि भैया हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, अब क्यों हमें परेशान किया जा रहा है? हम लोगों ने कहा
हम लोगों ने कहा तो वो लोग कह रहे हैं कि ये सरकार है पटवारी एक बुढ़ऊ आवत रहा है तो जान बोले छाड़ू तो कहाँ है वो अमीन आया बता वो अमीन है वह हाँ अरे हम पटवारी कह दिया अमीन रहे तो वो धमकी दे कि बिल्डोजर चल जाए तो भैया तुमसे कर्जा लाएं। अच्छा ये बताइए आप लोगों को कब परेशान, एक लोग बताइएगा आपको कब परेशान किया गया, कब परेशान किया गया? परेशान ये 1 साल से किया जा रहा है। नहीं अभी हाल ही में कब? आज 4 दिन हो गया है। 4 दिन। सिर्फ घर के अलावा हम लोगों के पास दूसरी जगह ना कहीं जमीन है ना रहने का। अच्छा सरकार अगर जांच कराए आप लोग की संपत्ति की तो क्या यही घर है या अन्य कहीं है? सरकार पूरी सरकार। क्या नाम है आपका? इद्दू नाम है हमारा। क्या समस्या? समस्या हमारी ये है कि भैया जो है कम से कम 50 साल हो गए हमारा घर बने हुए। अब लोगों ने जो है वोट के लालच में कहीं इधर बनवाना तो कहीं उधर बनवाना। हम लोग जाहिल झपाट आदमी हैं, खाली ज़मीन इस पे भी घर जो है बने थे पहले से, तब हम लोगों ने मांग दौड़ धूप करके तो बना लिया। अब बताइए कि इस मौके पर जैसे कि अधिकार जो है मामला अगर देखा जाए तो कहीं प्रधान या लेखपाल का है तो इन लोगों से हमका कोई दुख नहीं। अब ये एंटी पार्टी वाले जो लगे हैं अब उन्होंने 10 बिस्वा खेत इसमें बैनामा ले रखा है। अब 10 बिस्वा के खेत के चक्कर में जो है ये पूरा उन्होंने कब्जा किया था जो है ये सब जोत बना करके, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। अब उनके दिल में जब लोगों ने कहा कि भाई इसको छोड़िए, जितना आपने लिया है उतना बनाइए, तो अब मामला ये है उनके दिल में ये बात है पैदा कि जब तक अगर हमने नहीं कब्जा करने के लिए पाया है तो मैं रहने भी किसी को नहीं दूँ। ना तो कहीं बैठने की जगह है ना तो कहीं सोने की जगह है। और दूसरी चीज एक ये है इसके साथ साथ कि हम आप लोगों के समझो एक गुलाम है। जब हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। आप लोग गुलाम कैसे? आप लोगों को वोट का अधिकार है। आप लोग का अधिकार इतना है कि आप एक वोट से सरकार बनाते हैं और आपके देश में एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने आप को जनता का सेवक बताते हैं। तो आप गुलाम नहीं, आपकी समस्या सुनी जाएगी। आगे बताइए। अब मान लीजिए कि कैसे कोई हादसा, मान लीजिए हमसे कोई फाल्टिंग हो गई या कोई ऐसी बात हो गई तो हमारी आपकी यहाँ की बात है ना। अब जिन लोगों ने 50 साल से बनवा रखा था, आप कोई सरकारी अधिकारी भी नहीं है जो नाजायज़ हम लोगों को जो है मतलब सता रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? तो प्रधान जी से नहीं बताया कि प्रधान जी ऐसी समस्या? तो अब प्रधान जी से हम तो जो है मतलब बताया गया तो प्रधान बेचारा क्या करे। अच्छा आपका शौचालय आया है? हाँ शौचालय आया है सरकारी, तो वो नहीं बनते और वो तो सरकारी तरफ से दी से हमारे लोग सब बना चुना सब यहाँ पर जो नहीं ईमा काहे बनाए रहे हो, काहे लेटरिन ई शौचालय के। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से क्या मांग है भैया? सरकार से मांग यही है कि हमारा वतन न छूटे भैया। अब जब हम लोग जब तक परे हैं ना अत्ते में ऐसे परे रही जिंदगी बसर करिए, हमसे कोई नहीं। जैसा कि माता जी बता रही थी, इनका आवास काफ़ी पुराना है, इंदिरा आवास है इनका। तो हम आपको आवास दिखा दें। ये बाकायदे छत पड़ी हुई है, बाकायदे लिंटर पड़ा हुआ है और ये राजकुमारी पत्नी बनवारी के नाम से ये आया है और इनका शौचालय भी अर्धनिर्मित है, ऊपर छत नहीं पड़ी है। आपको हम दिखा दें, ये देखिए छत तक पड़ी हुई है और ग्रामीणों का जो कहना है उसके अनुसार ये 50 साल से यहाँ हैं, अभी तक इनके रहने पर या इनके घर को लेकर के कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा ये जो ज़मीन है, हाँ ये किस काहे की ज़मीन है? ये ज़मीन अब बाद में पता चला कि ये सब खलिहान की ज़मीन